एक दिन एक लड़की अपने घर से कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए निकलती है, लेकिन अगले दिन पुलिस को उसकी लाश एक झील में डुबाई गई कार के डिक्की से बरामद होती है। अब वो लड़की कैसे कॉलेज फेस्ट से उस झील के पास पहुंचती है और कौन करता है उसका मर्डर और किसने उसके बॉडी को डाला था उस कार की डिक्की में, ये सब जानने के लिए पुलिस उस मर्डरर के सर्च में जुट जाती है। और पुलिस के सर्च के इसी कहानी को एक वेब सीरीज का रूप दे दिया गया है जिसका नाम है सर्च द नैना मर्डर केस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज सर्च द नैना मर्डर केस के बारे में। ये वेब सीरीज इसी 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो मैंने तो देख ली है ये वेब सीरीज, पर क्या आपको भी ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, इसके लिए मैंने बनाया है इस सीरीज का डिटेल रिव्यू। तो अगर आप ये सीरीज देखने जा रहे हैं तो उसके पहले ये रिव्यू जरूर देख लेना, हो सकता है कि आपके कुछ काम आ जाए। तो अब बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। सीरीज की कहानी एक लड़की जिसका नाम नैना है के मर्डर के बारे में है। नैना एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स मानते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट, पढ़ाकू और सिंसियर लड़की है। लेकिन क्या नैना का किरदार वाकई में वैसा है जैसा उसका पेरेंट्स मानते हैं या नहीं, इन सभी चीजों से पर्दा उठेगा इस सीरीज के अंदर। एक दिन नैना अपने कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपने कॉलेज पहुंचती है, लेकिन दुर्भाग्यवश नैना अगले दिन अपने घर नहीं पहुंच पाती, बल्कि पुलिस उसके घर पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस को नैना की बॉडी झील में डुबाई गई एक कार के डिक्की से बरामद हुई होती है। इस सीरीज में नैना के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करती हैं एसपी संयुक्ता दास, जिसमें उनके साथ हैं एसपी जय कमल। ये दोनों अलग अलग जनरेशन से संबंध रखते हैं, दोनों के जांच करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है और दोनों एक टीम की तरह काम करने के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ऐसे में उनके बीच कुछ हल्के फुल्के मतभेद भी होते हैं जो शायद इस सीरीज को लंबा खींचने के लिए शामिल किए गए हैं। पुलिस को नैना से जुड़े ढेर सारे लोगों पर शक होता है। पुलिस ढेर सारे कैरेक्टर्स को इन्वेस्टिगेट भी करती है पर उसे सफलता नहीं मिलती है। पुलिस का शक जिस किसी पर भी जाता है उसके खिलाफ उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं और वो आराम से बरी हो जाते हैं। इस सीरीज में जहां एक तरफ पुलिस परेशान है कि उसे मर्डरर का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सीरीज देखने वाला भी परेशान है कि आखिर कब मिलेगा नैना का मर्डरर। इसी कश्मकश में 6 एपिसोड वाली ये सीरीज आखिर में खत्म भी हो जाती है और हमें मिलती है सिर्फ निराशा, क्योंकि इसके मेकर्स ने सीजन 2 लाने के चक्कर में इस सीरीज को आधे अधूरे में ही खत्म कर दिया है। इस सीरीज को ऐसे मौके पर खत्म किया गया है जहां लग रहा था कि अब अगले एपिसोड में ही नैना का कातिल मिल जाएगा और इस सीरीज का दी एंड हो जाएगा, पर इसके मेकर्स के होतियापे ने सारे मजा पर पानी फेर दिया। खैर, अब बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या इतना दम है कि आपको भी ये सीरीज देखना चाहिए या नहीं, पर उसके पहले बात करेंगे इस सीरीज के एक्टर्स के बारे में और उनकी अदायगी के बारे में। इस सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिका में हैं और एसपी संयुक्ता दास का किरदार निभा रही हैं, जबकि उनके साथ जय कमल के किरदार में दिखाई दिए हैं सूर्या शर्मा, जिन्हें मैंने पहली बार वेब सीरीज अनदेखी में देखा था। उस सीरीज में उनके किरदार में गजब का दम था और उस सीरीज में उनकी अदायगी से मैं उनका फैन बन गया था। इस सीरीज में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, पर उनके किरदार में उतना दम नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इन सब के अलावा नैना के पिता के किरदार में दिखे एक्टर ने क्या जबरदस्त अदाकारी दिखाई है। जब मैं ये वेब सीरीज देख रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि इस सीरीज के रिव्यू के समय मैं इस बंदे की अदाकारी के बारे में जरूर बात करूंगा। इस सीरीज में एक सीन है जब पुलिस को नैना की डेड बॉडी मिलती है, तब नैना के पिता भी किसी तरह वहां पर पहुंच जाते हैं। उस सीन में नैना के पिता के किरदार में दिखे एक्टर ने जान डाल दी है। उम्मीद है इस सीरीज में उनकी अदाकारी को देखकर उन्हें और ज्यादा पहचान मिलेगी और हमें उनकी अदाकारी से और ज्यादा रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। बाकी अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें वो सारा ड्रामा है जो किसी भी क्राइम थ्रिलर सीरीज में होता है। इसमें काफी सस्पेंस क्रिएट करने का प्रयास भी किया गया है, पर इस कहानी को लंबा खींचने के लिए ढेर सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी किया गया है। इस सीरीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स शामिल किए गए हैं जिनका नैना मर्डर केस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। इस सीरीज में गोविंद नामदेव जैसे लेजेंड एक्टर भी दिखाई दिए हैं, पर दुख की बात यह है कि उनके किरदार को किसी नए एक्टर की तरह 1-2 फुटेज ही बस मिला है। ओवरऑल ये सीरीज ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरी है। इसे कम से कम एक बार तो जरूर देखा जा सकता है। इस सीरीज की सबसे बुरी बात यह है कि इसका सारा मजा लास्ट में तब किरकिरा हो जाता है जब ये सीरीज अचानक खत्म हो जाती है। इसके मेकर्स अगर चाहे होते तो एक एपिसोड और बनाकर इस सस्पेंस को खत्म कर देते, और उन्होंने तो पूरा एक सीजन बनाने का सोच रखा है। इसलिए इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए अब अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और आपको क्राइम थ्रिलर सीरीज देखने का शौक भी है तो इस सीरीज को जरूर देखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और टाइम निकाल कर इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। और जब इस सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज हो जाए तब दोनों सीजन को एक साथ बैठकर आराम से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले सीजन में नैना के मर्डरर का पता चल जाए और वो पुलिस के गिरफ्त में भी आ जाए।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।